एसबीआई का सबसे अच्छा एसआईपी प्लान। नमस्कार साथियों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि एसबीआई का कोई ऐसा एसआईपी प्लान बताइए जिसके द्वारा हम 1,000 रुपये कम से कम इन्वेस्टमेंट करके और करोड़ों रुपए तक वहां से हम बना सकें। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरीके से आप एसबीआई के एक एसआईपी प्लान के साथ में सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करके आप लगभग एक समय के बाद में 1.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एसबीआई देश की सबसे बड़ी बैंक सेक्टर की कंपनी होने के साथ साथ म्यूचुअल फंड ईएमसी में भी देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि लगभग 10 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। जी हाँ, 10 लाख करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड जो है वो मैनेज करती है कंपनी। अब मैं आपको बता दूं, एसबीआई में एसआईपी के बहुत सारे प्लान हैं, पर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इस फंड के द्वारा अब तक एसबीआई की एसआईपी में सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन रिटर्न मिले हुए हैं। अब मैं आपसे बात कर लूं कि एसबीआई ने पुराने कुछ समय में क्या रिटर्न दिए हैं। तो जब से ये एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड जो एसआईपी स्टार्ट हुई है, ये 1 जनवरी 2013 से स्टार्ट हुई थी। इसने अब तक टोटल अगर हम मिला के देखें तो लगभग 18% के रिटर्न दिए हुए हैं, लेकिन ये लगातार बढ़ रहे हैं। वो हम कैसे कह सकते हैं, पिछले 1 साल में 44% के रिटर्न हैं, 2 साल में लगभग 28% और 5 साल में लगभग 32% के रिटर्न हमको यहाँ से मिले हुए हैं। इस फंड में जब आप चाहें पैसा निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर निकाल दो तो आपको इस पर एग्जिट लोड देना पड़ेगा 1% का, मतलब कि 1 साल के पहले निकालोगे तो इसके जो एक्सपेंस रेशियो हैं, जो इस पे खर्चे लगते हैं, वो लगभग 0.58% का इसका जो होता है वो खर्च होता है। अब मैं बात करूं, आप एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में एसआईपी में मिनिमम आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब मैं बात करूं अगर फंड मैनेजर की, जैसा कि मैं आपको बता चुका कि एसबीआई एक बहुत बड़ा सिस्टम है, तो इस सिस्टम के पास में जो लोग हैं वो भी बहुत ही बड़े लेवल के हैं। तो फंड मैनेजर की अगर मैं बात करूँ तो दिनेश बालचंद्रन एक है, इनके पहले मैनेजर हैं, दूसरे प्रदीप केसवान। जी हाँ, प्रदीप केसवान जी हैं, ये दूसरे मैनेजर हैं। अब चूंकि ये दोनों लोगों को स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए इस तरीके से इस फंड को ये बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और आगे बढ़िया करके चला रहे हैं। अब मैं आपको इस फंड की बहुत सारी डिटेल्स के बारे में बताता हूं और क्या पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है इस फंड के, उनके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो साथियों, इस समय हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हैं और आपके सामने हमारे फंड आ रहा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अब इस फंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, 414 रुपए इसकी एनएवी वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें, हम इसका पूरा जो सिस्टम है उस पर हम नजर डालते हैं। मैंने आपसे एक्सपेंस रेशियो बताया था, एक्सपेंस वैल्यू बताई थी, जो खर्चा होगा इसका मैंने आपको बताया था, वो आपका देख सकते हैं आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। साथियों, अगर मैं अब बात करूं इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0.58% इसका एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसके बारे में और आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कंपनीज हैं इसके जो रिटर्न्स हैं वो कितने अच्छे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के जो रिटर्न्स हैं आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, और लास्ट में आप देख रहे हैं 17.90%, लगभग 18% इसके अब तक के ओवरऑल रिटर्न, जो कि जब से ये जो फंड है स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक के हैं। ठीक है, प्राइस कंपैरिजन आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको चाहें तो वीडियो रोक करके देख लेना। एसेट्स एलोकेशन में हम देख सकते हैं कि कहाँ इनके जो एक तरीके से हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है, तो इक्विटी है, मतलब स्टॉक मार्केट है, कैसे इक्विटी है। देखो अभी आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह पे इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट, ये लोग, मतलब होता क्या ही समझो, ये वो होल्डिंग्स हैं जो हम लोगों से पैसा लेने के बाद यहाँ पे वो लोग लगाते हैं, उसके बदले हमको वहाँ से रिटर्न मिलता है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेक्टर कौन कौन से हैं जहाँ पे ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तरीके से देख सकते हैं आप। प्राइवेट सेक्टर्स में है, आप बैंक्स हैं बहुत सारी इसमें, ठीक है, और आईटी सेक्टर में भी हैं, फार्मास्यूटिकल में है, मतलब जो दवाइयों के सेक्टर होते हैं उनमें भी हैं। इसके अलावा करंट होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो देखो एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, गेल इंडिया है, इसके अलावा और ये कोटक महिंद्रा बैंक, व्हिर्लपूल है, टेक महिंद्रा लिमिटेड है, बहुत सारी कंपनीज हैं, टाटा स्टील है, आईटीसी है। मतलब इन लोगों ने हमारे पैसे को यहाँ पे लगाया हुआ है, या फिर अब आप जब लगाओगे तब वहाँ पे पैसा आपका जाएगा। अब हम एक चीज़ और देख सकते हैं,
फंड मैनेजर जो मैंने आपको बताया था, दिनेश जी के बारे में बात की थी और हमने प्रदीप जी के बारे में बात की, ये दोनों लोग इसके फंड मैनेजर हैं। तो साथियों, इस तरीके से जो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है ये बहुत बेहतरीन फंड्स में से एक है और यहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बाकी का मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बात करते हैं, पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। तो आप किसी भी तरीके कोई इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या आप खुद की नॉलेज के द्वारा करें। चलो, अब मैंने बात की थी 1,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से आप उस 1,000 रुपए को 1.5 करोड़ रुपए तक आप कर सकते हैं। चलो हम देख लेते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूं आपके सामने, ये एक कैलकुलेटर है जो एसआईपी कैलकुलेट करता है। अब जैसे कि मैंने आपसे बात की थी यहाँ पे, किस चीज़ की बात की थी मैंने, कि भैया कितना आप यहाँ पे लगाना चाहते हो, तो मैंने मिनिमम बात की थी 1,000 रुपए। आप 1,000 महीने लगाएंगे। अभी यहाँ पे 5 से 6 साल का मैं दिखा रहा हूँ। हमारे जो रिटर्न्स थे वो कितने थे, हमारे रिटर्न्स 18% के रिटर्न थे, तो हम 18% यहाँ पे कर लेते हैं। अब हमारा ये जो 18% के रिटर्न हो गए हैं, अब आप देखो 18% के रिटर्न के हिसाब से 1,000 रुपए वैल्यू को हम अगर 6 साल के लिए करते हैं तो लगभग हमारा यहाँ पे 72,000 रुपए इन्वेस्टमेंट होगा और 57,998 रुपए लगभग हमको यहाँ पे एस्टिमेट रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अब मैंने एक बात की थी आपसे कि एक टाइम के बाद, तो अब हम थोड़ा सा इसका टाइम बढ़ाते हैं। अगर हम इसको 12 साल कर देते हैं तब आप देखो, इसको 16 साल कर देते हैं तो आप यहाँ पे देखो 1,92,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 9,20,260 रुपए के यहाँ पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। चलो अब इसको मैं ना 20 साल करता हूँ, 19 साल। अब आप 20 साल में देखो 2,40,000 रुपए के हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न्स यहाँ पे मोटा मोटा 21 लाख रुपए के आसपास है। अब मैं आपको काम करता हूँ 25 साल का दिखाता हूँ, तो 3 लाख रुपए 25 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है और हमें यहाँ पे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो लगभग आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं, 55,23,312 रुपए का है। एक काम करते हैं, इसको फुल कर देते हैं और हम एक समय मैंने बोला था 30 साल, अगर हम 30 साल तक सिर्फ 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसा कि हमारा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है वो हमको 18% के रिटर्न दे चुका है अब तक, और अगर हम तब जाके देखें तो 3,60,000 रुपए तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन आप एक चीज देख सकते हो, 1,39,65,289, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। तो मैंने आपसे बात की थी अगर आप 1,000 भी महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ के आसपास के यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारे कैलकुलेशन की, हमने चीजें जानी। अब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। तो मैंने आपको एंजल वन का डीमेट अकाउंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर के वहां से ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने मन के हिसाब से भी कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन करके उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहां से एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा ही वीडियो अच्छा लगा हो तो अब मैं आपसे लास्ट में बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज में धमाकेदार जानकारी के साथ में।